सर्वे के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि सोशल सर्वे क्या होता है और ये किस तरीके से किया जाता है, और इसमें इसकी परिभाषाओं के बारे में थोड़ा सा बताया था। अब आज पार्ट 2 जो है, इसके अंदर इसकी परिभाषाएं और इसके उद्देश्य और विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा। सर्वेक्षण, जैसा कि आप सबको पता है कि दशाओं और आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन जो सामाजिक प्रगति का रचनात्मक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। यानी किसी हम अनुसंधान कार्य को करते हैं तो उससे संबंधित जो तथ्यों और आंकड़ों का संकलन करना होता है, अब वो संकलन क्षेत्र विशेष में जाकर एक शोधकर्ता ले सकता है उन तथ्यों को, या फिर किसी अन्य माध्यम से, द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से एकत्र कर सकता है। तो सर्वेक्षण जो है तथ्य संकलन की प्रत्यक्ष विधि होती है। किसी सामाजिक समस्या, किसी रचनात्मक कार्य को करने आदि से संबंधित किसी भी प्रकार का सर्वे किया जा सकता है। किसी समाज में प्रगति या सुधार का एक सुधारात्मक अध्ययन से संबंधित तथ्यों को एकत्र करने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में, एक सहयोगी प्रक्रिया के रूप में सर्वेक्षण किया जाता है। यानी सामान्य सा बात है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के समुदाय के सामान्य जीवन संबंधी महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या या रचनात्मक कार्यों से संबंधित तथ्यों को जानने के लिए सर्वे एक वैज्ञानिक विधि है। इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर, जैसे जैसे आप ये परिभाषाएं पढ़ेंगी, आपको इतनी सारी परिभाषाएं दी गई हैं। सर्वेक्षण की और भी परिभाषाएं हैं, अगर आप चाहो तो राम आहूजा, वीरेंद्र प्रकाश शर्मा आदि की बुक से और भी पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। आगे सामाजिक सर्वेक्षण की इन परिभाषाओं के आधार पर विशेषताएं बताई गई हैं। क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता बताई गई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित, यानी किसी भी समस्या, प्रगटना, रचनात्मक कार्य या किसी शोध के लिए जो भी सर्वे किया जा रहा है वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। क्षेत्र विस्तृत भी हो सकता है और सीमित भी हो सकता है। दूसरा, सामाजिक संबंधित घटनाओं व तथ्यों का अध्ययन। सामाजिक सर्वे है तो जाहिर सी बात है कि घटनाओं और तथ्यों का ही अध्ययन। अगला है निष्पक्ष वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति। इसमें शोधकर्ता जो है क्षेत्र विशेष में जाकर तथ्यों का संकलन करता है या द्वितीयक तथ्यों की सहायता से आंकड़े एकत्र करता है। तो ये सभी कार्य एक निश्चित वैज्ञानिक पद्धति और तरीके के माध्यम से संपन्न होता है, इसलिए ये निष्पक्ष पद्धति है। शोधकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तथ्यों का संकलन किया जाता है। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का मतलब है यानी तथ्य संकलन की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधियाँ। प्रत्यक्ष विधि के अंदर शोधकर्ता खुद जाकर तथ्य एकत्र करता है पहली बार, और अप्रत्यक्ष विधि में प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार जैसी विभिन्न तकनीकों की सहायता से सूचनाओं का संकलन करता है और तथ्यों का संकलन। तो ये कुछ इसकी सर्वेक्षण की विशेषताएं हैं। विशेषताएं आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी विषय से संबंधित जो भी विशेषताएं होती हैं वो उसकी परिभाषा से ही निकल के आती है। तो परिभाषाओं को जब आप ध्यान से आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो वो परिभाषाएं भी आपको समझ में आने लगेंगी और परिभाषाओं को एज इट इज़ आपको याद करना पड़ेगा, उसमें आप अपने शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला आता है सामाजिक सर्वे के उद्देश्य। तो सामाजिक सर्वे के उद्देश्य में पहला उद्देश्य ये है कि सामाजिक तथ्यों का संकलन, यानी अधिकांश सामाजिक सर्वेक्षण समाज के किसी विशेष पक्ष से संबंधित जानकारी के लिए किए जाते हैं, जैसे रहन सहन की स्थिति, परिवार की संरचना, लोक कल्याणकारी योजनाएं, जनसंख्या आदि के आधार पर जो भी सर्वे सरकारी गैर सरकारी स्तर पर किए जाते हैं तो वे संबंधित सूचनाओं को प्रदान करते हैं। अब संबंधित सूचनाओं को प्रदान करते हैं, यानी जिस विषय से संबंधित तथ्य संकलन हो रहा है, इनका उद्देश्य यह है कि उससे संबंधित तथ्यों का अध्ययन करना। दूसरा है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। अब सामाजिक समस्याएं कौन सी होती है? जैसे बेरोजगारी, अपराध, बाल अपराध, भिक्षावृत्ति और घरेलू हिंसा आदि विभिन्न सामाजिक समस्याएं, भ्रष्टाचार, ये सभी समस्याएं सामाजिक हैं। तो सर्वेक्षण के अंतर्गत इनके कारणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है जिससे इनका आगे समाधान प्रस्तुत किया जा सके। तो ये भी एक इसका उद्देश्य है। अगला है कार्य कारण संबंधों की खोज, यानी कोई भी सामाजिक घटना, क्या कहा यह जाता है कि कोई भी सामाजिक घटना आकस्मिक नहीं होती, इसके पीछे कोई ना कोई कारण निश्चित होता है। यानी कोई भी कार्य होता है उसका एक कारण होता है। सामाजिक घटनाएं जैसे कोई भी है, जैसे आत्महत्या है, वेश्यावृत्ति है,
इसकी कोई ना कोई पीछे कोई वजह होती है, कोई बड़ा कारण होता है, उसका पता लगाने के लिए भी सर्वे किया जाता है। अगला है सामाजिक सिद्धांतों का सत्यापन, यानी सामाजिक परिस्थिति में बदलाव के कारण सामाजिक घटना की प्रकृति में भी परिवर्तन हो जाता है। पूर्व की कोई भी समाज व्यवस्था है, उसके विभिन्न सिद्धांत निर्धारित जो भी सिद्धांत हैं उस व्यवस्था से संबंधित, वो समय के संदर्भ में परिवर्तित भी हो सकते हैं। वो आज के समय में लागू हो ना हो या परिवर्तित रूप से लागू हो, तो इसके लिए इनका सिद्धांतों का समय के साथ सत्यापन होना भी जरूरी है। तो उन सिद्धांतों के सत्यापन के लिए भी सामाजिक सर्वे कराया जा सकता है। अगला है प्राकल्पनाओं का निर्माण व परीक्षण। प्राकल्पना, जैसा कि आप सभी को पता है, एक पूर्वानुमान होता है। किसी भी सिद्धांत या निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए समस्या से संबंधित कोई भी पूर्वानुमान प्राकल्पना होती है। तो किसी प्राकल्पना का निर्माण और उसका परीक्षण के लिए भी सर्वे अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक नियमों की खोज तथा सामान्यीकरण। सर्वे का उद्देश्य सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर संबंधित नियमों की खोज और उनका सामान्यीकरण करना होता है। ये तो सामान्य सी बात है। अगला है कार्य कारण संबंधों की खोज। ये तो हो चुका है। दो चरों के बीच पारस्परिक संबंधों का पता लगाना, यानी दो वेरिएबल्स होते हैं, एक आश्रित चर होता है या चर होते हैं, एक आश्रित होता है और एक स्वतंत्र चर होता है। इन दोनों के पारस्परिक संबंध, यानी स्वतंत्र चर में परिवर्तन होने पर उसमें जो आश्रित चर है उसमें कितना परिवर्तन आएगा, इसका पता लगाने के लिए कि सर्वे का आयोजन किया जा सकता है। जैसे मद्यपान, हृदय रोग, धूम्रपान व कैंसर के रोग आदि के बीच क्या संबंध होता है। मद्यपान और हृदय रोग, यानी मद्यपान करने वाले लोगों में हृदय रोग कितनी संभावना होती है। तो मद्यपान एक स्वतंत्र चर हो गया, हृदय रोग उस पर आश्रित चर है। अगला आता है घटना का पूर्वानुमान लगाने में सहायक। सर्वेक्षण का एक उद्देश्य मानव व्यवहार और घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना भी होता है। आगे है सर्वेक्षण के प्रकार। तो सर्वेक्षण इतना विस्तृत अध्ययन क्षेत्र है सर्वेक्षण का कि इसके प्रकार भी बहुत हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा इसके भिन्न भिन्न प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से कुछ का आपको नीचे विश्लेषण किया जा रहा है आपके सामने। तो पहला प्रकार है, ये थोड़ा सा कट गया है यहाँ पर, आप वेल्स के अनुसार, यानी वेल्स एक राइटर हैं, उन्होंने सर्वे के दो प्रकार बताए हैं, प्रचार सर्वे और तथ्य संकलन सर्वे। अब प्रचार सर्वे और तथ्य संकलन सर्वे। तथ्य संकलन आप इसके नाम से स्पष्ट है, तथ्यों का संकलन के लिए जो सर्वे किए जाते हैं तथ्य संकलन सर्वे। और प्रचार सर्वे ऐसे होते हैं जो किसी कार्य, किसी विशेष योजना के संबंध में जन जागृति पैदा करने या किसी वस्तु का प्रचार करने के लिए जो सर्वे कराए जाते हैं वो प्रचार सर्वे कहलाते हैं। तथ्य संकलन सर्वे इसमें दो भागों में बांटा गया है, वैज्ञानिक सर्वेक्षण और व्यवहारिक सर्वेक्षण। वैज्ञानिक सर्वेक्षण किसी घटना के संबंध में वास्तविक तथ्यों का पता लगाने के लिए, स्थिति जानने के लिए या सिद्धांतों के परीक्षण के लिए जिन तथ्यों का संकलन किया जाता है वो वैज्ञानिक सर्वेक्षण कहलाते हैं। व्यवहारिक सर्वेक्षण जो होते हैं किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए जो तथ्य आवश्यक हैं उनका पता लगाने के लिए व्यवहारिक सर्वेक्षण किए जाते हैं। अगला है, हर्बर्ट हाइमन ने दो प्रकार के सर्वे बताए हैं, विवरणात्मक सर्वेक्षण और व्याख्यात्मक सर्वेक्षण। विवरणात्मक सर्वेक्षण जो है किसी सामाजिक व्यवस्था, प्रक्रिया, घटना या व्यवहार प्रतिमान का विवरणात्मक विश्लेषण यानी डेस्क्रिप्टिव अध्ययन के लिए ये वाले सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है। व्याख्यात्मक सर्वे जो है में क्या है कि स्थान पर क्यों है को महत्व दिया जाता है, कि जैसे भारत में जितनी विभिन्न समस्याएं हैं, बाल श्रम की समस्या, बंधुआ मजदूरी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या आदि के क्यों हैं ये, तो इसके पीछे निहित कारणों का पता लगाने के लिए जो सर्वे का आयोजन किया जाता है व्याख्यात्मक सर्वे होते हैं। अब यहाँ व्याख्यात्मक सर्वे के चार भाग बताए हैं, मूल्यांकनात्मक, निदानात्मक, भविष्य निर्देशक और द्वितीयक विश्लेषण सर्वेक्षण। मूल्यांकनात्मक सर्वेक्षण में किसी सामाजिक घटना या समस्या में आवश्यक सुधार या परिवर्तन के लिए कुछ योजना बनानी होती है, तो उससे संबंधित जो सर्वे आयोजित किया जाता है, योजना के लिए जो सूचनाएं आवश्यक हैं उनके लिए जो सर्वे आयोजित किया जाता है, जिन तथ्यों का संकलन करना होता है, तो वो मूल्यांकनात्मक व्याख्यात्मक सर्वे कहलाता है। निदानात्मक सामान्य है, किसी समस्या के समाधान को
समाधान प्रस्तुत करने के लिए समस्या से संबंधित कारणों को जानना होता है। अब कारण जानने के लिए हमें निदानात्मक व्याख्यात्मक सर्वेक्षण का आयोजन करना होता है। भविष्य निर्देशक सर्वे जो होते हैं, कोई ऐसी घटना है या ऐसी समस्या है जिसके वर्तमान स्थिति की जगह भविष्य का अनुमान करना ज़रूरी है, तो इस श्रेणी के सर्वे जो हैं भविष्य निर्देशक सर्वे कहलाते हैं। जैसे 10 वर्ष बाद बेरोजगारी, 10 वर्ष बाद जनगणना का स्वरूप क्या होगा, 10 वर्ष बाद निश्चित भौगोलिक 1 किलोमीटर पर रहने वाले व्यक्तियों का घनत्व क्या होगा, जनघनत्व क्या होगा, इनका सबका कारणों का अगर हम पता लगाना है तो भविष्य निर्देशक सर्वे का आयोजन किया जाता है। अगला है द्वितीयक विश्लेषण सर्वे। जब एक सर्वेक्षण करता या अध्ययन करता अपनी समस्या विषय पर प्रकाश डालने वाले तथ्यों का संकलन के लिए पूर्व में किए गए सर्वे की सामग्री का प्रयोग करता है और नए नियम बनाता है। यानी किसी विषय समस्या के संबंध में पहले ही कोई सर्वे हो चुका है, लेकिन अध्ययनकर्ता वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर उस पूर्व परीक्षण के तथ्यों का प्रयोग करते हुए उस समस्या के आज की संदर्भ में नए नियम बनाता है, तो द्वितीयक विश्लेषण सर्वे की श्रेणी में आता है। अब इसका उदाहरण है जैसे आत्महत्या का अध्ययन जो है, इमाइल दुर्खीम एक समाजशास्त्री, इन्होंने आत्महत्या का समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किया था और सामाजिक कारण बताए थे आत्महत्या के। लेकिन इससे पहले आत्महत्या के मनोविश्लेषणात्मक या मनोविज्ञान का विषय था, जो व्यक्तिक आत्महत्या के लिए व्यक्तिक कारण को जिम्मेदार मानता था। लेकिन दुर्खीम ने एक नवीन सामाजिक परिवेश में पूर्व आंकड़ों का अध्ययन करते हुए एक नया निष्कर्ष निकाला कि इस आत्महत्या के पीछे समाजशास्त्रीय कारक जिम्मेदार है, सामाजिक कारक की भी प्रेरित करते हैं व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए। तो इस प्रकार का सर्वे जो होता है वो द्वितीयक विश्लेषण सर्वे की श्रेणी में आता है। अगला है आवश्यकता के आधार पर सर्वे, गुणात्मक सर्वे और परिमाणात्मक सर्वे। ये आवश्यकता नहीं होगा। गुणात्मक और परिमाणात्मक सर्वे जो है वो समय अवधि के आधार पर हो सकता है। इसे आप सही कर लेना, आवश्यकता की जगह समय अवधि कर लेना। तो गुणात्मक सर्वे किसी समस्या के भौतिक पक्ष से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने के स्थान पर उसकी विशेषता, गुणात्मक विषय या विश्लेषणात्मक कारकों के संबंध में जो सर्वे किया जाता है वो गुणात्मक सर्वे कहता है, यानी क्वालिटेटिव सर्वे। और परिमाणात्मक यानी क्वांटिटी, मतलब एक माप पैमाने के आधार पर सर्वे का जो आयोजन होता है, जैसा आर्थिक स्तर, जीवन स्तर, शैक्षणिक स्तर आदि के संबंध में आंकड़े एकत्र किए जाना और उसके बारे में निष्कर्ष निकालना कि इतने प्रतिशत लोग शैक्षणिक हैं, इतने प्रतिशत लोग अशैक्षणिक हैं, इतने प्रतिशत लोगों का जीवन स्तर सामान्य से भी नीचा या गरीबी की श्रेणी में और इतने प्रतिशत सामान्य जीवन स्तर जीता है। इस प्रकार के जो आंकड़े निकाले जाते हैं वो परिमाणात्मक सर्वे की श्रेणी में आते हैं। अगला है समुदाय के आधार पर वर्गीकरण। समुदाय के आधार पर 3 प्रकार के सर्वे बताए गए हैं: नगरीय सर्वे, ग्रामीण सर्वे, जनजातीय सर्वे। नाम से स्पष्ट है, नगरीय क्षेत्र में जो सर्वे किए जाते हैं नगरीय सामुदायिक जीवन से संबंधित सर्वे नगरीय सर्वे, ग्रामीण सामुदायिक जीवन संबंधी सर्वे ग्रामीण संबंधी, और जनजातीय समुदाय संबंधी सर्वे जनजातीय सर्वे कहलाते हैं। अब इसमें समस्याएं भी हो सकती हैं, कोई रचनात्मक कार्यों का भी सर्वे किया जा सकता है। तो इस प्रकार सर्वे विभिन्न प्रकार के, इसके अलावा भी सर्वे के बहुत भाग हैं। अगर आपको इनके बारे में आगे पढ़ना है तो राम आहूजा की बुक में विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया है, आप उसे पढ़ सकते हैं।